चलिए आज एक और बात समझते हैं और सीखते हैं। वेदांत को वेद क्यों नहीं बोलते? बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वेद वाक्य वेदांत नहीं होता। वेद सामान्य है और वेदांत प्रकृष्ट। वेद सब प्रकार के अधिकारियों के लिए है, जबकि वेदांत एक विशेष अधिकारी, जिसे हम ब्रह्म जिज्ञासु कहते हैं, उसके लिए है। वेद सबके पहले रागी अधिकारी को देखता है। रागी को जो है धन भी चाहिए, भोग भी चाहिए, और भोग के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए, भोग के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए क्रोध भी चाहिए। रागी को केवल धन से सुख नहीं होता, क्योंकि प्रतिबंध रहते न तो धन का भोग होता है और न सुख। तो ये जो अटैचमेंट्स होते हैं, इंक्लिनेशंस होते हैं और जो अट्रैक्शंस होते हैं, तो उसे कहते हैं राग। तो राग के वश सब लोग धन, भोग और प्रतिबंध निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो अट्रैक्शंस के कारण सब लोग जो है धन, भोग और प्रतिबंध निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस न हो ऐसे प्रयत्नशील होते हैं, क्योंकि दे वांट टू एंजॉय अनरिस्ट्रिक्टेड वेल्थ एंड भोग। ओके, ऐसे लोगों के लिए वेद कहता है, बाबू तुम लोग स्वर्ग चले जाओ, वहाँ धन भी बहुत है, खूब है, और भोग भी, एंजॉयमेंट के साधन भी ज़्यादा मिलेगा, और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्रतिबंध भी वहाँ नहीं के बराबर है। क्यों धरती पर धन और भोग के लिए लोगों को तकलीफ देते हो? तो इस पर थोड़े ज्ञानी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। लोगों ने आपत्ति की कि क्या वेद लोगों में स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग का भोग अनुकूल दिव्य देह इत्यादि की वासना पैदा नहीं करता? तो कहा कि यह विहित भोग की वासना, अतः अधर्म नहीं है। इसमें आश्चर्य यह है कि स्वर्ग के सुख भोग के लिए मनुष्य को इस लोक और इस जीवन के राग प्राप्त जो विहित भोग है, उसमें भी त्याग भाव से भोग करना पड़ता है, अथवा उनका परित्याग करना पड़ता है। इस प्रकार वेद अनजाने में ही रागी हृदय में वैराग्य का आधान कर देता है। यह शास्त्र की हितकारिता है, और यहाँ शास्त्र में स्वर्ग वर्णन का अभिप्राय यही है। तो जो जीवन में निषिद्ध प्रवृत्तियां होती है, दोज आर इमोरल एंड अनएथिकल एक्ट्स एंड वेज ऑफ लिविंग, वो चली जाती है। कैसे? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए केवल वेद शास्त्र में ही वर्णन है, इसलिए विहित है, वो अलाउड है। अब विहित के लिए प्रयत्न करोगे तो वेद के अनुकूल राग मूलक जो तुम्हारी निषिद्ध प्रवृत्ति है, धन के लिए, भोग के लिए, प्रतिबंध निवृत्ति के लिए, वह मिट जाएगी। इसलिए वेद में
शत्रु मारण के प्रयोग मिलते हैं, जैसे कि शेन याग करो, शत्रु की हत्या मत करो, उसको डंडा मत मारो, अपितु उसके मूलोच्छेद के लिए शेन याग करो। अब देखो, रोक लिया ना आपको, भोग यहाँ मत करो, वहाँ करना। कहाँ? स्वर्ग में। माने न केवल यहाँ भोग के नियंत्रण करके वैराग्य का आधार हुआ, बल्कि साथ ही देहातिरिक्त आत्मा पर विश्वास दृढ़ हुआ। तो यह जो वेद है वह बड़ा लॉजिकल है, वह आपको दुष्कृत्यों से दूर रखता है, साथ ही साथ आपको आत्मा में मानने के लिए बद्ध कर देता है। इस तरह से कोई प्रत्यक्ष किसी के लिए मारामारी करना, किसी को मारकर स्वर्ग में जाने की जो वृत्ति आप में होती है उसको भी हटा देती है। इस तरह का जो स्वर्ग के लिए का जो अट्रैक्शन वेद प्रस्तुत करता है, तो उसके लिए कहता है कि इस तरह का यज्ञ करोगे तो आपके शत्रु आपके पीछे नहीं पड़ेंगे और उनका ही विनाश अपने आप हो जाएगा। परिस्थितियों से ऐसे निर्माण होते हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष हार्म किसी को नहीं करना है स्वर्ग में जाने के लिए, वेद में ऐसा है। तो फिर वेदों का लाभ क्या है कि यहाँ शरीर के व्यापार में, द बिजनेस ऑफ लाइफ, उसमें संयम, मन में श्रद्धा, त्याग, वैराग्य का आधान, मतलब कि उसे अपनाना, और बुद्धि में देह के अतिरिक्त आत्मा में आस्था, इतने लाभ हो गए केवल स्वर्ग आदि का वर्णन करने से। शास्त्रों को कोई बच्चों का निर्माण मत समझना, इट इज अ वेरी सीरियस स्टडी। अब नरक की प्राप्ति राग की प्राप्ति नहीं है, स्वर्ग की तारीफ सुनकर। स्वर्ग तो जाना चाहेंगे, परंतु नरक के दुख को सुनकर नरक जाना नहीं चाहेंगे। यह जो विधि है वह राग प्राप्त कर्मों का रूपांतरण है, लेकिन जो शास्त्रोक्त निषेध है कि यह नहीं करना, वह नहीं करना, वह श्रद्धालु के लिए नहीं है, अश्रद्धालु के लिए है, नॉन बिलीवर के लिए है। स्वर्ग के यज्ञ, याग आदि साधनों का वर्णन श्रद्धालु अधिकारी के लिए है और नरक के दुर्गुण तथा अधर्म का वर्णन अश्रद्धालु अधिकारी के लिए है। कोई भी जो बुरा कर्म करता या करेगा उसे बुरा फल मिलेगा, नरक मिलेगा। श्रद्धा से नरक नहीं मिलता, परंतु यदि श्रद्धालु भी बुरा काम करेगा तो उसे भी कीट पतंगों की निम्न योनियों में जाना होगा। ऐसा वेद शास्त्र का प्रतिपादन है। जो कानून नहीं मानता उसे सजा तो मिलती है, और जो कानून मानता है उसे पुरस्कार भी मिलता है ना। कानून न मानने की छूट नहीं है, और जानबूझकर न मानने का दंड भी कड़ा है। अब विरक्त अधिकारियों पर वेद की दृष्टि गई। आप विरक्त हैं और ब्रह्म को देखना चाहते हैं, मगर अपने मैं को आप कहाँ रखकर ब्रह्म को देखना चाहते हैं? सीधा सवाल है। आप फोटो लेते समय अपने कैमरे को किस एंगल पर रखना चाहते हैं? कहाँ बैठेंगे आप कि आपको अनंत ब्रह्म का दर्शन हो? जब आप मरने वाली चीज में मैं करके बैठेंगे और देखना चाहेंगे अमृत को, तो कैसे देख पाएंगे? भला मृत से
तादात्म्यपन मैं, परिवर्तनशील से तादात्म्यपन मैं, परिवर्तन के पूर्व और उत्तर के साक्षी का साक्षात कैसे करेगा? आप किसी स्थान के, यानी कि आप देश के कोने में बैठकर देश अतीत का साक्षात्कार कैसे करेंगे? यानी कि इंडिया में बैठकर अमेरिका का साक्षात्कार कैसे करेंगे? जिद्द या बेवकूफ़ी से इसमें काम नहीं चलता। आप देह को मैं करके बैठ जाए तो ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करेंगे? आप यदि मान अपमान के चक्कर में पड़ जाएं तो सत्संग तक भी नहीं कर सकेंगे। अहंकार के घोड़े पर बैठकर सत्य के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो विरक्त अधिकारी अपने मैं को कहाँ बिठाएगा कि ब्रह्म का साक्षात्कार उसे हो? इसे हम कल समझाएंगे आपको। पर आप यहाँ पर एक बात सही से समझ लीजिए कि और धर्मों में स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में भी कहा गया है, पर स्वर्ग का जो वहाँ पे वर्णन है वह किस तरह से दूषित है वह देखिए आप। और फिर वहाँ जाने के रास्ते कैसे बताए गए हैं। पाप और पुण्य का वर्णन उन धर्मों में किस तरह का है, ऐसे वेद में नहीं है। वेद तो आपको एथिकल और मॉरल लाइफ जीने के लिए प्रेरणा देता है, और तब कहता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा, और तब कहता है कि आप बुरे व्यवहार करोगे तो आपको नरक भी मिलेगा। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी क्या कि स्त्री को स्वर्ग नहीं मिलेगा, पुरुष को ही स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पर जब हम पुरुष बोलते हैं ना, तो जो इस शरीर रूपी पुर में रहता है उसे पुरुष कहते हैं। यहाँ स्त्री को भी पुरुष मानते हैं और पुरुष नर को भी पुरुष कहते हैं। पुरुष संस्कृत शब्द इस तरह का है। तो भाषा परिष्कृत है, प्योर भाषा है, इसमें कोई डाउट की अपेक्षा ही नहीं रहती। तो जब भाषा का लिमिटेशन होता है तब जाकर जो है कि इंद्रिय के दूर की बात, यानी कि इंद्रिय की पकड़ में न आती हो, ऐसे ब्रह्म के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में और अपने आत्मा के बारे में समझ कैसे प्राप्त हो, यही उन भाषाओं को नहीं पता। तब जाकर उन भाषाओं में वेद का ज्ञान नहीं मिला उनको। अब जो अपूर्ण ज्ञान है, यानी कि वेद के ज्ञान तक जिसकी बात नहीं आती, वेदांत तक जिसकी बात नहीं आती, तो अब आप ये सोचिए कि आप हिंदू हैं तो आपको कितनी सारी सुविधा है अपनी भाषा की, संस्कृत की, या फिर कह दो कि आपके मातृभाषा की, कि उसमें से आपको ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जो कि आपको ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं, यानी कि क्या अनुभव करा देते हैं इस जीवन में ही। समझे आप? तो वो कैसे हो, इसके लिए आपको ब्रह्म सूत्र पढ़ना पड़ेगा। अभी जो हमने आपको बताया ना, वह ब्रह्म सूत्र से बताया है। वो वेद व्यास जी ने लिखा है और उसके भाष्य किया है शंकराचार्य जी ने। तो इस ब्रह्म सूत्र को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वेदांत क्या है। जय सिया राम।